नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौआयर्याणम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुमधारी उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निदाता परमात्मा प्रकाश 11वीं गाथा रोज गाथा हुई ना 10 पूरी थी 10 इस प्रकार मोक्ष का फल और मोक्ष मार्ग का जिसमें साधन है कथन ऐसे दूसरे महाधिकार में 10 दुआ में मोक्ष का सुख दिखलाया जहां सुख दिखलाया आगे मोक्ष का फल अनंत चतुष्ट है ये दिखलाते हैं। दंसण अनंत सु समो न टूट जासु सो पर सासो मुख फलो विजो अथी नतासु। जिस मोक्ष पर्याय के धारक मोक्ष एक पर्याय है, संसार एक विकारी पर्याय है, मोक्ष मार्ग एक अविकारी पर्याय है, अपूर्ण और मोक्ष पूर्ण निर्मल पर्याय है, द्रव्यगुण नहीं द्रव्य त्रिकाल है और गुण भी त्रिकाल है। जीणी बात द्रव्य गुण पर्याय ની વ્યાખ્યા અત્યારે ये जैन दर्शन नो पहला एकड़ा द्रव्य जो आत्मा द्रव्य है तो त्रिकाल है और उसमें ज्ञान दर्शन आनंद आदि गुण है ये भी त्रिकाल है त्रिनेकाल रहना एक समय में विषय नहीं त्रिनेकाल रहना त्रिनेकाल रहते हैं उसमें द्रव्य त्रिकाल रहते हैं और उसमें अनंत ज्ञान अनंत आनंद अनंत शांति ऐसा अनंत गुण ये भी त्रिकाल रहते हैं आत्मा में। અને મોક્ષ સંસાર મોક્ષ માર્ગ ને મોક્ષ એ પર્યાય है તેનો समझ में आया। ये माटे कहते देखो जिस मोक्ष पर्याय के धारक ऐसा लिया ने शुद्धार्थ जिस मोक्ष पर्याय के धारक शुद्धात्मा भगवान आत्मा पवित्र शुद्ध तो वस्तु ये है पर अंतर में आत्मा का ध्यान करने से जो मोक्ष पर्याय जो प्रकट होती है ऐसा मोक्ष पर्याय के धारक शुद्धात्मा निर्मल केवल ज्ञान आदि जी मोक्ष दशा उसका धारण करने वाला शुद्धात्मा है જેની વાત છે ભાઈ આ જે વિતરાગ માર્ગ બહુ સૂક્ષ્મ છે લોકોને સ્થૂળપણું બહારનું અન્યથા મળ્યું છે વસ્તુ સ્થિતિ રહી ગઈ સાચી હા जिस मोक्ष पर्याय के मोक्ष अनंत सिद्ध पर जो होता है ये पर्याय है संसार ये मिथ्यात आदि अज्ञान आदि पर्याय है અને मोक्ष मार्ग जो निश्चय है ये भी पर्याय है અને मोक्ष है वो भी पूर्ण पर्याय पर्याय अवस्था है। तो कहते हैं कि जिस मोक्ष पर्याय के धारक शुद्धात्मा है ना भगवान शुद्धात्मा द्रव्य ने गुणे
तो त्रिकाली शुद्ध है ही। ये अपनी पर्याय में, अवस्था में, हालत में शुद्ध पूर्णता प्राप्त करते हैं, उसका नाम मोक्ष ही पर्याय कहने में आता है। भरत जी, ये केवल दर्शन भगवान मोक्ष प्राप्त करते हैं न, सिद्ध पद जो पर्याय है एमा तो केवल दर्शन। पाठ में है अनंत सुख छिल्ला की, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। केवल लेना कि पूर्ण ज्ञान, मोक्ष में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, अनंत पूर्ण सुख और अनंत वीर्य। इन अनंत चतुष्टों को आदि लेकर अनंत गुणों का समूह। गुण शब्द पर्याय, पर्याय के दिन पहले सिर्फ मोक्ष में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्ट सहित अनंत गुण बीज दूसरा, अनंती अनंती पर्याय दूसरी। उसको यहाँ अनंत गुणों का समूह। संयम न त्रुटती, एक समय मात्र भी टूट नाश नहीं होता। मोक्ष में अनंत ज्ञान जो आत्मा अनुभव से उत्पन्न हुआ, भगवान आत्मा शुद्ध पूर्ण पवित्र का पिंड जो है, उसका ध्यान करने से, एकाग्र अंतर में होने से जो मोक्ष पर्याय प्रकट हुई, ये अनंत गुणों का समूह है। गुणित पर्याय, उसका अनुभव में एक समय पर अंतर नहीं पड़ता। निरंतर निरंतर अनंत आनंद का अनुभव, निरंतर अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र का अनुभव। आओ मोक्ष का फल। संसाરના ફળ ચાર ગતિમાં રખડના એ મિથ્યાત અને અજ્ઞાન સેવને से नरक ने निगोद चार गति रखना, वो संसार का फल। समय समय आनंद છે એમ કહેते हैं। એક સમયનો વિરહ નથી, ન તૂટી છે ને, સમયમ ન તૂટતી, એક સમય પણ નાશ ન થાય, નિરંતર અનંત આનંદ पर्याय अवस्था, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत वीर्य, अनंत प्रभुता आदि अनंत गुण का समूह पर्याय का, यानी एक समय पर उसको विरह पड़ते नहीं। आज एक खबर में बात सामड़ी भाई कि आज आमा बे ने प्लेन में હે હા પ્લેનમાં એમાં કેટલાક જણ તો પહેલા બેસે જ ગોળી એક લઈને બે એવી ગોળી જ રાખી હાથમાં, કદાચ હળગે તે ગોળી લઈ જાય અસર થઈ જાય એટલે બોલતા પછી દુઃખ નથી. આજ કોઈ કહેતો અમારે માણસ કોઈ વાતો કરે સાંભળ્યો હે અંદર બે એ ગોળી લઈને બે એવી ગોળી કદાચ ક્યાં હળગ્યું બોલતા હોય હે હે હા એ કેતો કોઈ કેતો તાર હા હા પહેલેથી જાણે મરશું જાણે એ જ્યાં સળગે એટલે ગોળી લઈએ અસાર થઈ જાય અસાર પછી સળગે તો બને હા હા સંસાર અહીં તો કહેતે પ્રભુ એક વાર મોક્ષ
मोक्ष मार्ग नहीं पर्याय प्रगट करे અને મોક્ષ થાય એ કભી મરે નહીં, તૂટે નહીં, એક સમય તૂટે નહીં એમ કે હા હા માર્ગ પણ ક્યું બહુ બાપુ હા 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 અંદર ભગવાન આત્मा अनंत गुण का समूह है, ये शक्ति અને पर्यायમાં अनंत गुण समूह ये पर्याय अवस्था है। समझ में आया? जैम एक सोनू है, सोनू सुवर्ण, ये सुवर्ण ये द्रव्य है और उसमें पीड़ास चिकास वजन वो उसका गुण है और उसमें वीटी कुंडल कड़ा होता है, ये उसकी अवस्था है, ये पर्याय है। समझ में आया? सुवर्ण है सोना का डल्ली, 5 रुपया 10 रुपया हो, तो सुवर्ण है वो तो द्रव्य पदार्थ है, उसमें पीड़ास चिकास वजन ये उसकी शक्ति एक गुण है और वीटी कड़ा कुंडल होना उसकी पर्याय अवस्था है। ऐसे भगवान आत्मा सोनानी पेटी वस्तु है, वो द्रव्य टिकाव है और जेम सोना में पीड़ा चिकास आदि गुण है एम आत्मा में अनंत ज्ञान दर्शन आदि गुण ये टिकाव है। समझ में आया? પછી सोने में जेम कड़ा कुंडल वीटी होती है, ऐसे आत्मा में अनंत आनंद की शक्ति में से पर्याय में अनंत आनंद अनंत ज्ञान होता है, ये पर्याय है। आओ मार्ग से वितराग को भगवान में समझ में आया? द्रव्य गुण ने पर्याय तो जैन दर्शन में पहलो एक है, वितराग परमात्मा त्रिलोकनाथ જેનવર દેવ પહેલેથી દ્રવ્ય ગુણ ને પર્યાયનો શ્વેતાંબરમાં 28મો અધ્યાયની ઉત્તરાર્ધમાં है, એ શરૂ किया था पहले 80 में, 80 साल बोटाद ચોમાસા शेष काल में शुरू किया था। द्रव्य गुण पर्यायની व्याख्या पहली मोटी सभा था, 350 घर है ना, 1500 માણસની સભા, बड़ी मोटी सभा। हाँ तो 80 साल बात है, कितना वर्ष हुआ? 52 वर्ष पहला की बात है। व्याख्यान चलते थे इधर गुण करिए, पहलो સાંભળે એટલે લોકોને આ તો અલૌકિક વાત है। આ તો कि भगवान आत्मा जी वस्तु है, ये तो द्रव्य है, द्रव्य पदार्थ और उसमें त्रिकाल अनंत ज्ञान अनंत आनंद अनंत शांति वीर्य पुरुषार्थ एवं अनंत शक्ति गुण है, ये उसकी शक्ति त्रिकाल है गुण। और उसमें से जो अवस्था होती है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय, मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान मिथ्या राग ये भी विकारी पर्याय અને सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र निर्विकारी पर्याय અને उससे मोक्ष होता है पूर्ण निर्विकारी पर्याय। આવી चीज है भगवान में। तो कहते हैं कि एक समय मात्र नाश नहीं होता, हमेशा अनंत गुण पाए जाते हैं। मोक्ष नाम सीध में अनंती गुणनी शक्ति जो है उसकी व्यक्तता प्रगटता अनंत गुणनी पर्याय प्रगट सदाई पा जाती है। ये शुद्धात्मा के वही निश्चय से हमेशा रहने वाला मोक्ष का फल है। मोक्ष નું ફળ कायम रहने वाला। जैने जिसने अपना आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से साधन करके अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन है, उसकी अंतर में अनुभव निर्विकल्प श्रद्धा राग का अवलंबन बिना त्रिकाल का अवलंबन से
सम्यक दर्शन जो है पहली भूमिका, ये पर्याय है। ऐसे उसका ज्ञान तिकाली वस्तु का सम्यक वेदन ज्ञान वो भी एक पर्याय है, अवस्था। और उसका तिकाली में स्थिर होना, रमणता, चारित्र चरना, स्वरूप में रमना, स्वरूपे चरणम चारित्रम। चारित्र कोई अधीनी क्रिया के पंचमावतना विकल्प चारित्र नहीं। हाँ, ये आपने चाहे लिखा था स्वाध्याय मंदिर में, वो प्रवचनसार का शब्द है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप अपना जो आनंद अंतेन्द्री और अतेन्द्रीय ज्ञान और अतेन्द्रीय शांति नाम चारित्र ने वितराग शक्ति आत्मा में गुण, उसमें रमना। चरना चरना, જેમ પશુ ઘાસ ચરતે ને, ઘાસ पशु घास चरते कि नहीं, एम धर्मी अपना आनंद का चरना करे। उसका नाम चारित्र है। ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग है जो मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है। उसमें एक समय पर विरह पड़ता है। ये हमेशा रहने वाला मोक्ष का फल है अंदर, हमेशा रहने वाला मोक्ष का फल है। इसके सिवाय दूसरा मोक्ष फल नहीं। इस सिवाय दूसरा कोई मोक्ष का फल है? कोई मोक्ष होता है पीछे अवतार लेना पड़े, भगत को भीड़ पड़े। तो अवतार कहते हैं गीता में ये लोग को यदा यदा, ऐसा है नहीं। एक बार चना जलाया, पीछे ही जलाया, पीछे उगते नहीं, मिठास आपते हैं। कच्चा चना है, कच्चा चना चना ये खाते हैं तो तुरस दिखते हैं, और वावे तो वावे समझे बहुत उगे, और जला देने से कच्चा तुरस का नाश होता है, मिठास प्रकट होती है, और बोवे तो उगे नहीं। एम भगवान आत्मा अपना मिथ्या अज्ञान में राग द्वेष को जलाते हैं, अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से अंतर आनंद की रमणता से इनको जला देते हैं। तो जैसे चना का जलाते हैं से मिठास आती है, ऐसे आत्मा में धर्म में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। समझ में आया? ये चना खाते न, चना तो पेट, डालिया कहते ना, वाणिया नहीं को धंधा करते करते कहते न कि डालिया हुआ कहीं एम करे पैसा पैसा ये शांति में कहेंगे है क्या घुंगला या वाणी व्यापार करके क्या डालिया थे 5-25 मिला कि नहीं? आई डालिया धूल में ही लगे। शुक्रवार डालिया तो शुक्र नाम પોતાનું वीर जी अनंत है, उससे वीर्य से जो न पुरुषार्थ करके अज्ञान को नाश करके सम्यक ज्ञान आनंद आदि प्रकट हुआ, ये अपना चना का मिठास है, ये आत्मा की मिठास है। खबर नहीं क्या है यार, धर्मबाज से हमेशा रहने वाला मोक्ष का फल, इसके सिवाय दूसरा मोक्ष फल नहीं, और इससे अधिक दूसरी वस्तु कोई नहीं। मोक्ष से कोई अधिक दूसरी चीज जगत में है, ऐसा है तो उसका मार्ग भी अलौकिक है। ये मार्ग अभी कहेगा, तो आए उसका फल कहते हैं। मोक्ष का फल अनंत ज्ञान आदि जानकर, मोक्ष का फल को अनंत ज्ञान ने अनंत आनंद को जानकर, समस्त राग आदि का त्याग करके, देखो
विकल्प मात्र वृत्ति उठती है, ये शुभ के अशुभ राग सबका छोड़कर उसी के लिए निरंतर शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए। शुद्ध आत्मा पवित्र निर्मलानंद प्रभु, उसकी निरंतर अंतर में ध्यान करके भावना करनी चाहिए, एम कहते हैं। ये मोक्ष का कारण है। समझ में आया? मोक्षार्थ और आनंद ज्ञानादि जानकर समस्त रागादि का त्याग, उसी के लिए, मोक्ष के लिए निरंतर शुद्ध आत्मा, ध्रुव निरंजन निराकार आनंद का नाद प्रभु आत्मा है। इस शुद्ध आत्मा का पर्याय में अशुद्ध है, तो उसको नाश करने के कारण अपना शुद्ध आत्मा का ध्यान करना करके भावना करनी चाहिए। ये शुद्ध आत्मा पूर्णानंद प्रभु अंदर है, उसकी एकाग्रता रूपी भावना करनी चाहिए। आओ हमारे चाहिए। ये मोक्ष का फल किया एक गाथा में। मोक्ष की व्याख्या पहले किया। दस दुआ, मोक्ष की व्याख्या 10 दुआ में कहा। 10 दुआ। योगेंद्र देव मुनि दिगंबर संत हो, ये बड़ा दिगंबर ही होता है। जंगल में बसते थे, समझ में आया? अपना अतीन्द्रिय आनंद का साधन अंतर में रमते थे। उसकी दशा नग्न दशा हो जाती है। और अंदर में विकल्प उठे तो पंच महावर्त का विकल्प उठते हैं, पर उसको यही मानते हैं, छोड़ने युग मानते हैं। समझ में आया? यहाँ योगेंद्र देव एम कहते हैं, मुनिराज जंगल में रहने वाला है, प्रभु तेरे जो मोक्ष चाहिए तो शुद्धात्मा का निरंतर ध्यान करना। ये ध्यान ना अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान निश्चय, ये ध्यान है। समझ में आया? यहाँ તું કેટલાક વળાવ આવ્યા હતા ભાઈ, એને કે છે ઉભા થા, જોતા હતા વાળો। ત્યાં હગ્યું, ત્યાં મળદા દીખા। આ દશા અનંતવાર થઈ છે ભાઈ। અનંત કાળમાં તને પણ અનંતવાર ऐसी दशा हो गई है, एक मिथ्यात के कारण। मिथ्यात नाम राग से धर्म मानना, पुण्य से धर्म मानना, पर की क्रिया में कर सकता हूं, पर से मेरे में कुछ लाभ होता है, ऐसी जो मिथ्या श्रद्धा, ये मिथ्यात के कारण ऐसा दुख सहन करना पड़े। समझ में आया? ये 11 गाथा हुई मोक्ष का फल की। मोक्ष की 10 गाथा, फल की 1, मोक्ष का मार्ग की 21। इस प्रकार दूसरे में अधिकार मोक्ष फल के कथन की मुख्यता 1 दुआ सूत्र का लो। 29 दुआ पर्यंत लो। 29 से 19 ने
ओगणी दुआ पर्यंत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हैं। हाँ 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 बे છે ને 12 જીવ મુખ હેવું વરુ દંસણું નાણું ચરિતું તે પણ તેણીવી અપૂર્ણી નિશ્ચય એવું હતું। अर्थ जीवों के भगवान आत्मा मोक्ष के कारण उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान चारित्र, एक मूल तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लेना है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकार में लिखा टीका में पण खरेखर तो भगवान पूर्णानंद स्वरूप आत्मा अंदर है ही। जिम सुवर्ण सुवर्णनी शक्ति से भरा पड़ा ही है सोना, ऐसे भगवान आत्मा अनंत गुण शक्ति से भरा पड़ा ही है। उसकी तरफ नजर कभी किया नहीं। समझ में आया? जिन्हें भगवान आत्मा कहते हैं वो तो शुद्ध चैतन्य घन है। ये कहा था नहीं बात को, प्रभु तुम जान रीति, प्रभु तुम जान रीति सर्वज्ञ परमात्मा ने कहते हैं, ये नाथ प्रभु तुम जान रीति जगत सौ देखना देखते हैं, निज सत्ता ही शुद्ध अपने को पेखते हैं। हमारा आत्मा को तो आप निज सत्ता शुद्ध जानते हैं। ये पुण्य नहीं पाप शरीर कर्म ये तो परची जड़ है, जड़। हे नाथ सर्वज्ञ परमात्मा जनवर देव, आप हमने अपने को निज शुद्ध सत्ता को आत्मा आप देखते हैं। पुण्य नहीं पाप दयादान और भक्ति का परिणाम ये आत्मा नहीं, ये तो विकार है, अनात्मा है। आप ही परमात्मा सर्वज्ञ देव, आप हमने हमारी आत्मा की दशा, आत्मा की स्थिति, शुद्ध सत्ता, पवित्र होना, शुद्ध सत्ता, ऐसे हमारा आत्मा को आप देखते हैं। ऐसे जो निज शुद्ध सत्ता भगवान अपना देखते हैं, ये अपनी जिन शुद्ध सत्ता को जो अंदर देखे नजरे श्रद्धा ज्ञान में, तो उसको सम्यक दृष्टि कहने में आता है। समझ में आया? तो उसने सम्यक नाम सत्य इसकी प्रतीत किया अथवा देखा, बे दिशे देखना मिलेगा। समझ में आया? मोक्ष का कारण उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान चारित्र। फिर वे तीनों ही એવી રીતે દીધું। આમાં 3 છે પર્યાય નહીંથી, નિશ્ચય તો નિશ્ચય, પણ 3 પડ્યા ને, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। त्रिकाली भगवान आत्मा की अंतर्मुख सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय, सम्यक चारित्र, ये 3 हुआ तो त्या व्यवहार कहने में आया है। असद्भुत व्यवहार, वो लोग व्यवहार बीजो कैसे, ये असद्भुत। क्या किया कहते हैं, समझ में आए? कि आत्मा जो है वस्तु है ने, प्रभु पदार्थ है, तत्व अरूपी पण पदार्थ है। अरूपी तो धर्मास्थी अधर्मास्थी आकाश काल भी है, અને રૂપિયા પૂતગળ है जड़ में। छ द्रव्य भगवान देखा है। भगवान जिनेश्वर देवे 6 द्रव्य जाति संख्या अनंत, अनंत आत्मा, अनंत परमाणु, असंख्य कालाणु, एक धर्मास्त्र, एक धर्मास्त्र ने, एक आकाश में भगवान पर केवड़ी है। 6 द्रव्य देखा है।
સામાયિક આત્મા અને ધર્માસ્ત્યાદિ 5-6 અરૂપી है અને પૂદગલ है आरूपी है। 5 में अरूपी में भी आत्मा ये चैतन्य अरूपी है, बोला जड़ अरूपी है। समझ में आया? चैतन्य अरूपी प्रभु आत्मा, उसकी जो श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा पूर्ण आनंद शुद्ध चैतन्य घन विज्ञान घन में हूं, ऐसी अंतर में राग विना की निर्विकल्प प्रतीति निर्मल श्रद्धा वितरागी पर्याय, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और ये भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य का ज्ञान, उसका ज्ञान स्वसमय ज्ञान, शास्त्र ज्ञान के बीजा दूसरा ज्ञान ये कहीं ज्ञान है नहीं। समझ में आया? वकीलातना डॉक्टर ने बधा एमए થાય છે ને બધા, ये तो बधा अज्ञान है, खूब ज्ञान है। ज्ञान तो इसको कहते हैं परमात्मा, ये ज्ञान स्वरूप तो मैं ये ज्ञान का ज्ञान करना। भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी प्रभु, इसका ज्ञान और उसमें रमणता, लीनता, आत्मा में लीनता, ये 3 पर्याय है। ये तीनों ही निश्चय नहीं कर आत्मा को ही जानो, ये 3 को देख कहना ये पर्याय नहीं से व्यवहार से है। और व्यवहार दूसरा लेगा, पण आई आ बात आ છે મૂળ તો ત્યાં છે ને ભાઈ પ્રવર્તન સારમાં 242 ગાથા, 242 ગાથા કે पर्याय नहीं से मुख्य मार्ग है। बस 242 गाथा दीर्घध्वनि का सार वेदात्मक होवाથી सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, एम पर्याय प्रधान व्यवहार नहीं थी तेनो प्रज्ञापन है। क्या कहते हैं? 242 છે ને, સામાન્ય ભેદાત્મક હોવાથી સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર મોક્ષ માર્ગ। આ ભેદાત્મક એટલે વ્યવહાર વિકલ્પ नहीं, अपना चैतन्य स्वभाव सम्यक दर्शन, निर्मल निश्चय, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए 3 पर्याय प्रधान कथन છે, માટે વ્યવહાર કથન કહ્યું। ત્રણ ભેદ પડ્યા ને, एक आत्मा में एकाकार ये निश्चय है। देखो पर्याय मुख्यता थी व्यवहार नहीं नो प्रज्ञापन है। अभेद आत्मा होवाથી एकाग्रता मोक्ष मार्ग, एकाग्रता 3 भेद नहीं, भगवान आत्मा में एकाग्रता बस। આવી વાત સાંભળવા મળતી ને ત્યારે બહુ લોકોનો આખો પ્રચાર લીલો થઈ જાય, वो बात तो आखी पड़ी रही। वर बिना नी जान जोड़ी दी थी। वर समझते हैं? दुल्ला 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 नहीं जान जोड़ दिया। जान क्या कहते हैं? बारात। दुल्ला नहीं बारात जोड़ दिया। सम्यक दर्शन आत्मा क्या है, उसका सम्यक दर्शन क्या है, ये वर बिना जोड़ी दिया व्रत ने तो अपने आन थे ने फलाना देखो। आया ये कहते हैं भगवान प्रवर्तन सार है, चरणान योग कथन, तो चरणान योग में कथन है, तो ये समय से
અને એકાગ્રતા મોક્ષ માર્ગ એમ દ્રવ્ય પ્રધાન નિશ્ચય નથી તેનું પ્રજ્ઞાપન હે. બધા પદાર્થો ભેદાભેદક હોવાથી, ભેદ અભેદાત્મક હોવાથી બંને મોક્ષ માર્ગ હે. સમ્યક જ્ઞાન ચારિત્ર તેમજ એકાગ્રતા એમ પ્રમાણથી તેનું પ્રજ્ઞાપન છે. जरी जेनी बात हो क्या किया ये जो यहाँ कहते हैं कि फिर वे तीनों ही निश्चय कर आत्मा को जम ये निश्चय आया, ये द्रव्य प्रधान आया અને पहला तीन कहा ये पर्याय प्रधान कथन आया व्यवहार. समझ में आया. પછી ટીકાકાર ધરી વ્યવહાર અસદભૂત વ્યવહાર પણ લેશે. આ તો સદભૂત વ્યવહાર દ્રવ્યની પર્યાય છે. અવસ્થા સાચા મોક્ષ માર્ગ निश्चय निर्विकल्प आनंद की पर्याय, आनंद को ज्ञान, आनंद का रमणता, ये पर्याय तीन है. ये अपेक्षा से भेद करके व्यवहार कहा. और तीनों ही निश्चय कर आत्मा को ही जाने, ये वितराग देव ने कहा. है निश्चय से कहा. ऐसा ही प्रभाकर भट्ट, योगेंद्र देव, मुनि, दिगंबर, संत, आत्म ध्यानी, ज्ञानी, आनंद में रमने वाला. जंगल में कहते हैं शीश को, हे शीश आम तुम जान. है वितराग देव ने कहा ऐसा ही प्रभाकर भट्ट तुम जान. वितराग देव ने ऐसा कहा है. क्या कहते ही पहले समझ में लेवाई कठिन पड़े. मार्ग मापू अनादि नो अजाण्यो છે ના. अनंत वार साधु हुआ है. मुनि व्रत धार अनंत बैर गिरवेक उपजायो, पण आत्मज्ञान बिन ले सुख न पाए. छठाला माता है. मुनि व्रत धार दिगंबर मुनि हुआ, पंचमावत लिया, हजारों अणी नो त्याग किया. मुनि व्रत धार अनंत बैर, ये अनंत बैर अनंत बार ग्रेक ऊपर ग्रेक है त्या उपजो, पर आत्मज्ञान बिना ले सुख न पाया. उसका अर्थ क्या हुआ कि पंच महावर्त है, 28 मूल गुण भी राग है न दुख है. भगवान आत्मा राग से भिन्न परमात्मा स्वरूप अपना, उसका दर्शन ज्ञान में चारित्र, उसमें आनंद है. समझ में आया. उसमें भी 3 प्रकार का कथन करना ये पर्याय प्रधान व्यवहार नहीं है. आओ उपदेश है शुद्ध है. एवं वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ जनवर देव तीर्थंकर ना आ उपदेश है. ये तो अशुद्ध अशुद्ध नाक्षी, ये व्यवहार नाक्षी, तो ये अशुद्ध व्यवहार है. खरेखर तो असद्भुत व्यवहार. नहीं प्रवचन सार नहीं है, दूसरे सार नहीं है. पंच ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सच्चा हो, उसको भी पंच महाव्रत आदि विकल्प होता है, पर है राग, है बंध का कारण. उसको यहाँ निमित्त करके कहेगा कि मोक्ष का मार्ग है, आरोप करके कहेगा. समझ में आया. હવે આટલે ક્યાં પહોંચના એને હજી તો કઈ નવરાશ ન મળે. 22 કલાક ઘરના કામ અને 1-2 કલાક મળે સાંભળવા જાય तो उसमें ऐसा मिले कि आ करो आ करो आ करो आ करो, व्रत करो तप करो ना.
बस चीज क्या है? लूटी ली श्रीमद एम की वक्त मिले नहीं, कलाक मिले सुनने को जाए तो गुरु लूट ली, ऐसा लिखा है। उसको धर्म ने नामे अधर्म बतावे और उसमें धर्म है ऐसा बता दे। वो मुझे नहीं આ બધા તમે શેઠિયાઈ હું બધું આવું કીધું છે ને અત્યાર સુધી નહીં ખબર ચાલતું भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितराग देव फरमाते हैं, ये मुनि कहते हैं, वितरागत कहते हैं। ये मुनि पर वितराग है, जिन्हें तीन कषाय का अभाव है, वितरागी मुनिया। ये कहते हैं कि वितराग देव ने कहा, ऐसा प्रभाकर जान, वेद रत्न रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक है। પછી એને વ્યવહાર નાખશે, પણ ખરેખરી નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત એ સાધક है વ્યવહાર। એ વળ પછી અહીં તો આ તો વસ્તુ છે, તમે નથી। આ ભેદરત્ન ત્રય વ્યવહાર એ તો પર્યાયમાં નિશ્ચય છે, એ તો ત્રણ છે માટે વ્યવહાર કર્યા। પછી આમાંથી કાઢશે બીજો વ્યવહાર, પછી અસભૂત છે। मुख्य तो भेद रत्न व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक है और अभेद रत्न निष्ठ मार्ग साधन योग है। तीन प्रकार का दर्शन ज्ञान चारित्र ये साधक है। साधक होकर एकाग्रता होना ये साधे। પછી અધિકારના જરી હેતુ શબ્દ પીડ્યો છે ખરો ને, એમાંથી કહી દઉં મોક્ષ હેતુ છે ને પાઠમાં, એટલી પછી એવલામાં નાખ્યું છે ખબર નહીં, ચઢાળામાં નિયતનો હેતુ કીધું એટલે આ હેતુના શબ્દમાં બીજો વ્યવહાર કાઢ્યો છે। હા હા હે हाँ, पहली तो शुद्ध पर्याय तीन है, वही व्यवहार पर्याय नहीं से कथन आया। तत्वार सूत्र में जो आया है सम्यक दर्शन होना चाहिए कि पर्याय नहीं से कथन है, पर्याय नु शास्त्र। हाँ 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 हाँ। भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ में एकाग्र होना, भेद नहीं पर अभेद होना, कोई निश्चय मार्ग है। સોળમા ગાથામાં કળશુમાં એમ કહે નહીં કે પર્યાયના ત્રણ ભેદ છે, એ વ્યવહાર છે, એ મલિન છે એમ કહ્યું છે। મેચક કહ્યું છે। શું ક્યાં કહ્યા સુનો ભાઈ? हाँ हाँ हाँ। आत्मा पूर्णानंद स्वरूप प्रभु अंदर है, उसकी श्रद्धा ज्ञान ने चारित्र तीन भेद ये व्यवहार ही मेचक है, उसको मलिन एम कही। हाँ हाँ हाँ। 16 में भाई बातो वितराग मार्ग बाबा सर्वज्ञ परमेश्वर। आ ये कोने कही, ये कौन છે? જેને એક સેકન્ડના અસિંગ ભાગમાં ક બોલેમાં અસિંગ સમય જાય કાળ, એના એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જેને लिखा, एवा जी जिनवर परमात्मा, उसने जो मार्ग कहा यह अलौकिक है। लौकिक से दुनिया से लोकों से भिन्न है। भेद रत्न वो व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक है, अभेद रत्न नीचे मोक्ष साधन योग है।
इस प्रकार निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का साथ साधुभाव હવે જરી વ્યવહાર નાખે છે. સુવર્ણ સ્વર્ણ પાષાણ की तरह जानना એ વ્યવહારની વાત છે. રાજ છે દાખલો એમાંથી અશુદ્ધ વ્યવહાર કાઢ્યો છે નિમિત્ત રૂપે जानवा માટે. हाँ हाँ, ऐसा ही कथन द्रव्य संग्रह में कहा है. नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती उसने द्रव्य संग्रह बनाया है. द्रव्य संग्रह है ना, आपसे ना द्रव्य संग्रह. ये द्रव्य संग्रह में गाथा 39 अंदर गाथा है ना, अंदर समदंशनं ज्ञानं चरणं मोकस कारण जाने व्यवहारा निचयदो ततीयमयो नियो अपा. न्याय નાખશે પાર તો એવો નાખ્યો જોયું. સમદંશન ચરણ મોકસ કારણ જાણે વ્યવહારા પેટ જોડી નિશ્ચય દો તતીયમયો નિયો આત્મા નિજ આત્મા નાખી તો નહીં. પુંજની વ્યવહાર કાઢ્યો જરી એમાંથી. હા હા, 39 ગાતા છે ને. સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી, નેમિચંદ સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી. સમદંશણ નાણમ ચરણમ મુખસ કારણમ જાણી વ્યવહારા એ વ્યવહાર છે. निश्चय दो तत्वमयो नीव अपानो. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को समुदाय को व्यवहार से मोक्ष का कारण जानो. અહીં પર્યાય એને આ લીધે છે. અને નિશ્ચય से सम्यक दर्शन विज्ञान चारित्र निज आत्मा है उसको मोक्ष का कारण जानो. ટીકામાં પણ વ્યવહાર નાખ્યો છે. ટીકામાં વ્યવહાર નાખ્યો છે. આમાં છે ये व्यवहार ही नहीं. ज्ञान करेंगे. इसका अभिप्राय यह है कि सम्यक दर्शन आत्मा पवित्र पूर्ण भगवान की प्रतीति अंतर में अनुभव करके ये सम्यक दर्शन ये धर्मनी पहली सीढ़ी, ધર્મનો પહેલું સોપાન. હા હા હા, सम्यक ज्ञान, ये सम्यक सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप उसका ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान और ज्ञान में रमणता चारित्र, ये तीनों व्यवहार नहीं कर मुख्य कारण जानने. निश्चय से उन तीनों में एक आत्मा ही मोक्ष का कारण है. અહીંયા સુધી તો હજી નાખ્યું પર્યાય અંદર તો ટીકામાં નાખશે. આ શુદ્ધ પર્યાય બસ. હા હા હા, હે હા હા, કે વ્યવહાર સમજાવે ને વચ્ચે. એ 12 ગાથા 13 आगे निश्चय रत्न त्रय स्वरूप परिणित हुआ निःशुद्धात्मा ही मोक्ष मार्ग है. देखो खरेखर निश्चय रत्न त्रय, निश्चय रत्न त्रय हो, व्यवहार नहीं. निश्चय अपना आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निर्विकल्प वितरागी पर्याय है, तीनों वितरागी पर्याय है. ये परिणित हुआ, वितरागी पर्याय से परिणित हुआ, प्रणमता हुआ, निःशुद्धात्मा ही मोक्ष मार्ग है. निःशुद्धात्मा ही मोक्ष मार्ग है. आ मार्ग नहीं गाथा है. हाँ, ऐसा कहते हैं जो अपने से आपको देखता है, पश्यति है ना, उसमें निकाल लेगा.
देखूं सदू निकालेगा। जे कोई अपने को आपसे दिखता है, जी हम पर को दिखता है, ये तो पर का ज्ञान पराधीन है। अपने आत्मा को अंदर देखता है, एमाची श्रद्धा करते हैं देखने में डूब जाए। अपने आत्मा को सरते हैं, देख करके सरते हैं। समझ में आया? शरीर वाणी मन पुण्य पापना विकल्प जे छे राग, उससे रही भगवान अंदर है। आत्मा भगवान ही कहा है, परमात्मा है ना, वो परमात्मा ही स्वरूप आत्मा अंदर है। कभी प्रतीति किया नहीं, समझे नहीं, नजर किया नहीं। बाहर में ऐसा न ऐसा जिंदगी निकाली, गद्दा मजूरी। अपने आत्मा को देखना। जिसकी पर्याय जो ज्ञान है, अपनी पर्याय अवस्था, ये ज्ञान से ज्ञाता को देखना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? उसमें से निकाले अचक्षु दर्शन देखना है ना, तो अचक्षु दर्शन निकाला अंदर। एकला देखना तो अभी को भी है, ये यहाँ सीखे, आमाची काटશે, एमाची काटશે। ये नहीं, अपना अंतर भगवान, शुद्धात्मा, पवित्र आत्मा, भगवत स्वरूप, परमात्मा स्वरूप अपना है, उसको देखना, उसकी श्रद्धा करना, वो सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन है धर्म की पहली सीढ़ी, पहलू सोपान, प्रथम पगथिया होता है, सोपान दादर है, एमा पहलू सोपान है धर्म। अपना आत्मा अंदर निराकुल अनाकुल आनंद स्वरूप, पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति, पूर्ण स्वच्छता, पूर्ण प्रभुता की शक्ति से भरा पड़ा भगवान, उसको देखना। देखने वाले को देखा नहीं कभी। समझ में आया? जैसे सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर दिखते हैं, प्रकाश सूर्य का, पृथ्वी नहीं, प्रकाश एक नहीं होता कभी। सूर्य का प्रकाश है, एक पृथ्वी ऊपर पसरता है, हम पर पृथ्वी न प्रकाश एक नहीं होता। ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी प्रकाश सूर्य राग आदि सबको देखते हैं, पर राग में एक तो नहीं होता। समझ में आया? आगे बातों आप प्रकाश है, देखो क्या प्रकाश, क्या कागल ऊपर पसरा है, ये कागल रूप हुआ है प्रकाश। एम भगवान आत्मा चैतन्य का प्रकाश अपने को जानते और पर को भी जानने में पसंद होता है, पर वो ज्ञान है पर में एक तो नहीं होता। राग में कि विकल्प में कि शरीर में कोई में जानते हैं सबको,
पर उसमें एक तो नहीं होता। ऐसा आत्मा को देखना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। संजय भाई આવું શું છે? મણિભાઈને જે માં સાંભળતા પહેલો ઝીણી વાતો બહુ બાપુ. हाँ हाँ है अपने से अपने से आपको देखना, ऐसा भाषा है। अपने से आपको देखना, ऐसा ही है ना। आत्मा की निर्मल पर्याय द्वारा अपने से अपने को, आत्मा को देखना। दूसरी नहीं, विकल्प राग के उसकी मदद साए बिना। हाँ 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 यही जो अपने से आपको देखता है, ये सम्यक दर्शन। जो अपने से आपको जानता है, एम लेना। हमें पुस्तक है ना, जो क्या है होता है, जो कोई अपने से, इसलिए अपने ज्ञान पर्याय से द्रव्य, अपना आपको द्रव्य को जानता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। जो अपने से आपको आचरण करता है, भगवान अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति प्रभु आत्मा। पण ई मानी अहींया एक साधारण बीड़ी बे पीए हरखी तारे जंगल उतरे ने पायखानामां, आटला तो अबलखण। सिगारेट पीए सिगारेट आम कोई तो ત્યારે પાયખાનામાં 10 ઉતરે, આટલી તો લખણ અપલખણ। હવે એને કહે કે ભગવાન આત્મા અંદર उसको कितना राग की मंदता तो पहली होनी चाहिए कि जिसके इस स्वभाव समझवा में, अंदर में जाना में अनुकूल पड़े। तीव्र राग के मंदिर में तो जा सकते नहीं, मंद राग भी जा सकते नहीं, पर मंद राग में कहीं शांत थोड़ी दशाए मन को, तो उसको छोड़कर अंदर में, अशुभ को छोड़कर अंदर में नहीं जा सकते। समझ में आया? ये अपेक्षा क्या व्यवहार कहने में आया है ये। अपने को, अपने से आपको आचरण करना, आशु से अपनी वितरागी पर्याय से अपना आत्मा का रमणता करना, उसका नाम चारित्र है। नग्नपणा ने पंच महावृत का विकल्प आदि होता है, ये चारित्र नहीं। है ये तीनों में लेना। जो कोई अपने से आपको देखते हैं, इसे शर्त है। जे कोई अपने से आपको जानता है, ये ज्ञान। जो कोई अपने से आपको अनुचरता, आचरण करता है, अंतर में रमणता, सैव वही विवेकी। ये विवेकी पर से भिन्न पड़ने वाला दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणित हुआ। ये दर्शन ज्ञान ने चारित्र रूपी अवस्था हुई अंदर, ये जीव मोक्ष का कारण है। परिणित हुआ जीव मोक्ष का कारण है, एम कहा। समझ में आया? पर्याय से परिणमित हुआ जीव।
वितराग मार्ग है ना, तो अपना वितराग स्वरूप है टिकाव, उसको वितरागी पर्याय से सर्दना, वितरागी पर्याय से जानना और वितरागी पर्याय में प्रणमना, ऐसे तीनों से परिणमित जो जीव है वो मोक्ष का कारण है। मोक्ष का मार्ग आ है विशेष कहेगा।